हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 18 है और आज इस क्लास में हम हरियाणा के जो बांध हैं, हरियाणा के जो डैम हैं, जो हरियाणा की नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कौशल्या बांध, और कौशल्या बांध है हमारा पिंजौर में, और पिंजौर है हमारा पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कौशल्या बांध हमारा एक ग्रेविटी डैम है। यह एक ग्रेविटी डैम है और यह हमारा कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी जो हमारी हिमाचल प्रदेश में वो हरियाणा में पंचकुला में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौशल्या बांध की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2008 से 2012 में हुई थी, और इस बांध को बनाने में जो खर्चा आया था, जो पैसे खर्च हुए थे, वो हुए थे 118 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौशल्या बांध का जो आकार है वो है हमारा 700 मीटर चौड़ा और 34 मीटर ऊंचा। मतलब यह बांध हमारा 700 मीटर तो चौड़ा है और 34 मीटर यह हमारा ऊंचा है, और यह हमारा कौशल्या नदी पर है। और कौशल्या नदी हमारी घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है और ऑप्शन में कौशल्या नदी नहीं है, तो आंसर होगा हमारा घग्गर नदी। दूसरा बांध आता है हमारा झमला बांध, जिसे हम चामला बांध भी कहते हैं, और यह बांध है हमारा पंचकुला जिले में, और पंचकुला जिले में यह है हमारा घग्गर नदी पर। यह हमारा घग्गर नदी पर। तीसरा बांध है हमारा दीवान वाला बांध, और दीवान वाला बांध है हमारा पंचकुला जिले में, और यह बांध भी हमारा घग्गर नदी पर है। यह बांध भी हमारा घग्गर नदी पर है। चौथा बांध आता है हमारा दगाना व डागराना व दंगराना बांध, और यह बांध हमारा शिवालिक क्षेत्र में है। शिवालिक क्षेत्र में है, और यह भी हमारा घग्गर नदी पर है। यह भी हमारा घग्गर नदी पर है। पांचवा बांध आता है हमारा ओटू बांध। ओटू बांध, जिसे हम वियराज बांध भी कहते हैं। ओटू बांध हमारा सिरसा जिले में है। जब घग्गर नदी सिरसा जिले में पहुंचती है और सिरसा जिले से में बांध बनाती है, जो है हमारा ओटू बांध, जिसे हम वियराज बांध भी कहते हैं। और इसी बांध के पास है एक हमारी झील, जो है हमारी धनुर झील, जो है हमारी धनुर झील। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इसका निर्माण, ओटू बांध का निर्माण 2002 में हुआ था। ताऊ देवीलाल जी की याद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसी बांध के बाद, मतलब ओटू बांध के बाद घग्गर नदी हकरा नदी के नाम से बहती है। घग्गर नदी हकरा नदी के नाम से बहती है राजस्थान में ओटू बांध के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये थे हमारे घग्गर नदी पर बांध। अब एक बारी हम सारे बांधों को देखते हैं जो हमारे घग्गर नदी पर हैं। सबसे पहले है कौशल्या बांध, जो हमारा पंचकुला में है, जो कौशल्या नदी पर है, और कौशल्या नदी सहायक नदी है हमारी घग्गर नदी की। दूसरा है हमारा झामला व चमला बांध, जो हमारा घग्गर नदी पर है। तीसरा है हमारा दीवान वाला बांध। चौथा है हमारा दगाना बांध। पांचवा है हमारा ओटू व वियराज बांध, जो हमारा सिरसा में है, जो हमारा सिरसा में है। तो ये हैं हमारे 5 बांध जो हमारे घग्गर नदी पर हैं। फिर आता है हमारा छठा बांध, जो हमारा यमुना नदी पर है। छठा बांध है हमारा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज, और हथनी कुंड बैराज में हमारे 18 गेट हैं। हमारे 18 गेट हैं, जिनसे
इस बैराज में पानी छोड़ा जाता है। पहला ये बांध है हमारा यमुनानगर में, यमुनानगर में, जहां से यमुना नदी प्रवेश करती है क्लेसर नामक स्थान से हरियाणा में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि हथनीकुंड बैराज बांध कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है हमारा हथनीकुंड बैराज। और हथनीकुंड बैराज का जो आकार है वो है हमारा कि ये हमारा 27 मीटर तो ऊंचा है, 27 मीटर ऊंचा है और 360 मीटर लंबा है, 360 मीटर लंबा है और 27 मीटर ऊंचा है। और इस बांध को बनाने में जो लागत आई थी, इस बांध को बनाने में जो लागत आई थी वो आई थी हमारी 168 करोड़, 168 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हथनीकुंड बैराज का पुराना नाम, मतलब सबसे पहले जो बांध बनाया गया था हथनीकुंड बैराज से पहले, वो था हमारा ताजे वाला बांध। सबसे पहले ताजे वाला बांध बनाया गया था और इसका नाम बदलकर, ताजे वाला बांध का नाम बदलकर 1996 व 1999 में, 1996 व 1999 में इसका नाम बदलकर हथनीकुंड बैराज रख दिया गया था, हथनीकुंड बैराज रख दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें हथनीकुंड बैराज में 2002 में पानी छोड़ा गया है, 2002 में पानी छोड़ा गया था और हथनीकुंड बैराज में 25 प्रकार की मछलियों की प्रजाति पाई जाती है, 25 प्रकार की मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। और सबसे प्रसिद्ध जो प्रजाति है मछली की वो है हमारी महासीर, वो है हमारी महासीर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है हमारा इस बैराज को। तो यह था हमारा हथनीकुंड बैराज की जानकारी। सातवां है हमारा किसाऊ बांध, और किसाऊ बांध है हमारा हिमाचल प्रदेश में और यह बांध है हमारा टोन्स नदी पर, टोन्स नदी जो एक यमुना नदी की सहायक नदी है, टोन्स नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसाऊ बांध हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्य की सीमा पर है। किसाऊ बांध से हम ये कह सकते हैं कि किसाऊ बांध से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सिंचाई होगी व हरियाणा में पानी छोड़ा जाएगा। फिर आता है हमारा आठवां बांध जो है हमारा रेणुका बांध, और रेणुका बांध है हमारा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका बांध है हमारा गिरी नदी पर, यह बांध है हमारा गिरी नदी पर जो हमारा यमुनानगर में है, वो जो हमारा यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है गिरी बांध जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस बांध से, मतलब रेणुका बांध से 266 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा, 266 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेणुका बांध का जो निर्माण हुआ था वो 2018 में मनोहर लाल खट्टर ने करवाया था, मनोहर लाल खट्टर ने रेणुका बांध का निर्माण 2018 में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लखवार बांध, और लखवार बांध है हमारा उत्तराखंड में, यह है हमारा उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के लोहारी गांव में है। दोबारा देखिए कि लखवार बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य के देहरादून क्षेत्र के लोहारी गांव में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस बांध से 177 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा, और यह हमारा कुल 47% पानी होगा जो हरियाणा को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लखवार बांध की कुल लागत है हमारी
123 करोड़ रुपए, 123 करोड़, मतलब कि कुल लागत जो होगी उसका 123 करोड़ रुपए हरियाणा देगा। और 123 करोड़ रुपए देने के बाद हरियाणा को उस बांध का 47% पानी मिलेगा, जो होगा हमारा 177 क्यूसेक पानी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि इस बांध का पानी इस बांध का पानी हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा समेत 6 राज्यों को मिलेगा। 10वां बांध है हमारा खिलान वाला खोल बांध, और खिलान वाला खोल बांध है हमारा यमुनानगर में, यमुनानगर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह बांध है हमारा यमुना नदी पर, यह बांध है हमारा यमुना नदी पर, और इस बांध का आकार है हमारा त्रिभुजाकार, मतलब यह बांध है हमारा त्रिभुजाकार आकार में यमुनानगर में, यमुना नदी पर। 11वां बांध आता है हमारा पल्ला बांध, और पल्ला बांध है हमारा फरीदाबाद जिले में, और यह बांध है हमारा यमुना नदी पर, यमुना नदी पर है हमारा यह बांध। 12वां है हमारा लाल टोपी बांध, और लाल टोपी बांध है हमारा यमुनानगर में, लाल टोपी बांध है हमारा यमुना नगर में, और यह है हमारा यमुना नदी पर, और यह है हमारा यमुना नदी पर। 13वां बांध है हमारा दादूपुर बांध, और दादूपुर बांध है हमारा यमुनानगर में, यमुनानगर में हमारा दादूपुर बांध है, और इस बांध का अन्य नाम है हमारा पथरीला, पथरीला बांध। और दादूपुर बांध की जो आकार है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो है हमारा, इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 460 मीटर, 460 मीटर, और इसकी ऊंचाई है 34 मीटर। दादूपुर बांध की लंबाई तो है 460 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 34 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दादूपुर बांध सोम नदी पर है, यह हमारा सोम नदी पर है, और सोम नदी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दादूपुर बांध की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 876, मतलब 1876 में हुई थी, यमुनानगर में हुई थी। 14वां बांध आता है हमारा, 14th बांध है हमारा अनंतपुर बांध, और अनंतपुर बांध है हमारा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में अनंतपुर गांव में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनंतपुर बांध है हमारा तोमर वंश के राजा, तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने करवाया था इसका निर्माण। अनंगपाल बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंतपाल तोमर ने करवाया था। इस बांध का जो उद्देश्य है, अनंतपाल बांध का जो उद्देश्य है वो है हमारा कि अरावली पहाड़ियों का पानी इकट्ठा करना। जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं फरीदाबाद क्षेत्र में, बल्लभगढ़ क्षेत्र में, इन पहाड़ियों पर जो पानी आता है, इन पहाड़ियों से उस पानी को इकट्ठा करना, यह इस बांध का उद्देश्य है। इस बांध का जो आकार है वो है हमारा, यह हमारा 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लंबा है, और 7 मीटर ऊंचा है, और 7 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह बांध हमारा यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह बांध हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित एकमात्र ग्रेविटी ग्रोथ बांध है। तो ये थे हमारे यमुना नदी के पर बने कुछ बांध। तो यमुना नदी पर जो हमारे बांध बने हैं उनको हम एक बारी सारे एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहला बांध है हमारा हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज, जिसे हम मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। दूसरा बांध है हमारा किसाऊ बांध, किसाऊ बांध। तीसरा बांध है हमारा रेणुका बांध,
चौथा बांध है हमारा लखवार बांध। पांचवा है हमारा खिलान वाला खोल बांध। छठा है हमारा पल्ला बांध। सातवां है हमारा लाल टोपी बांध। आठवां है हमारा दादूपुर बांध और नौवां है हमारा ओखला बांध जो हमारा दिल्ली में है। और नौवां 10वां बांध है हमारा अनंतपुर बांध जिसमें अरावली की पहाड़ियों का पानी इकट्ठा होता है। और अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई एक झील है हमारी जो है हमारी बड़कल झील, जो है हमारी बड़कल झील। 15वां बांध है हमारा जलबहरा बांध और जलबहरा बांध है हमारा कुरुक्षेत्र में, यह है हमारा कुरुक्षेत्र में। और जलबहरा बांध है हमारा मारकंडा नदी पर, मारकंडा नदी पर। 16वां बांध है हमारा कृष्णा डैम बांध, कृष्णा डैम, कृष्णा बांध। और यह बांध भी है हमारा कुरुक्षेत्र में। और इस बांध को हम नील क्रांति कृष्णा डैम भी कहते हैं, नील क्रांति कृष्णा डैम भी इस बांध को कहा जाता है। 17वां बांध है हमारा मसानी बांध और मसानी बांध है हमारा धारूहेड़ा रेवाड़ी के मसानी गांव में है। जब हमारी साहिबी नदी रेवाड़ी में प्रवेश करती है तो रेवाड़ी में होते हुए वो मसानी गांव में पहुंचती है और मसानी गांव में एक बांध बनाया जाता है जो है हमारा मसानी बांध। और मसानी बांध है हमारा साहिबी नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मसानी बांध हमारा NH48 पर है जिसका पुराना नाम था NH8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मसानी बांध का जो निर्माण हुआ था वो हमारा 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और यह निर्माण जो शुरू हुआ था वो हमारा 1979 से 1989 तक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मसानी बांध हमारा साहिबी नदी पर है, साहिबी नदी पर है हमारा मसानी बांध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि मसानी बांध का उद्देश्य क्या है। तो मसानी बांध का उद्देश्य है हमारा दक्षिण हरियाणा में पेयजल उपलब्ध करवाना, मतलब जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा में पेयजल उपलब्ध करवाना एक उद्देश्य है हमारा मसानी बांध का जो हमारा साहिबी नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस बांध का निर्माण, मतलब मसानी बांध का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा करवाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा मसानी बांध का निर्माण करवाया गया था। 18वां बांध है हमारा भाखड़ा बांध और भाखड़ा बांध है हमारा सतलुज नदी पर, यह है हमारा सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ समझौता हुआ था बांध बनाने के लिए। और जब बिलासपुर के राजा के साथ समझौता हो गया था तो यह बांध बनाया गया था हमारा बिलासपुर जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी पर। बिलासपुर व होशियारपुर जिले के बीच में व उनकी सीमा पर यह बांध बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 1944 में समझौता हुआ था तो इसका जो निर्माण शुरू हुआ था भाखड़ा बांध का वो हुआ था हमारा 1948 से 1963 और 1963 में इस बांध का निर्माण पूरा हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका जो उद्घाटन किया था इस बांध का वो उद्घाटन किया था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को। हमारे इस बांध की, भाखड़ा बांध की जो आकार है वो है हमारा कि इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, 226 मीटर। और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 518 मीटर।
ऊंचाई है 226 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 518 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह एक प्रकार का कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, एक प्रकार का कंक्रीट वो ग्रेविटी डैम है हमारा भाखड़ा डैम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाखड़ा बांध पर ही गोविंद सागर झील भी है, गोविंद सागर झील भी है, जो ये कहा जाता है कि गोविंद सागर झील सबसे बड़ी झील है जिससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाखड़ा बांध से जो हमारा सतलुज नदी पर है, जिसका निर्माण हमारा 1963 में पूरा हो गया था, सतलुज नदी पर है, भाखड़ा बांध से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में सिंचाई होती है। और जब इसका निर्माण हुआ था 1963 में, तो इसको बनाने में, भाखड़ा डैम को बनाने में 245 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। 245 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था इस बांध को बनाने में। 19वां बांध है हमारा ओखला बांध, और ओखला बांध है हमारा यमुना नदी पर। यह है हमारा ओखला बांध है हमारा दिल्ली में है, और यह हमारा यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है। यह बांध है हमारा दिल्ली में, और यह बांध हमारा यमुना नदी पर है। जब यमुना नदी सोनीपत से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है, तो दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर ओखला बांध बनाया जाता है, जिससे गुरुग्राम नहर निकाली जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यमुना नदी पर यह बांध बनाया गया है, और इस बांध से ही गुरुग्राम नहर निकाली गई है, और इस गुरुग्राम नहर से फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले में सिंचाई होती है। तो ये थे हमारे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण बांध। तो अब है हमारे सेकंड टॉपिक, जो है हमारा हरियाणा की महत्वपूर्ण नहरें, हरियाणा की महत्वपूर्ण नहरें व कैनाल। सबसे पहली जो हरियाणा की नहर है वो है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, और पश्चिमी यमुना नहर को हम वेस्टर्न यमुना कैनाल भी कहते हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल भी कहते हैं हम पश्चिमी यमुना नहर को। तो इस नहर का निर्माण कैसे शुरू हुआ था? तो सबसे पहले इसकी खुदाई 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के समय में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब इस नहर की खुदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में हुई थी, तो इसलिए इस नहर को पृथ्वीराज चौहान युग की नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद 12वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी में 1351 से 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा से खुदाई करवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक को ही नहरों का जन्मदाता व नहरों का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक के बाद मुगल शासक अकबर के समय में इसके निर्माण में तेजी आई थी, इसके निर्माण में तेजी आई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1750 में अवसादन के कारण इस नहर का निर्माण बंद हो गया था, मतलब प्रॉपर साधन नहीं मिलने से 1750 में इस नहर का निर्माण बंद हो गया था, इसका कार्य बंद कर दिया गया था। इस नहर के जो इंजीनियर थे वो थे हमारे G.R. ब्लेन व रेनी, G.R. ब्लेन व रेनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परिणाम स्वरूप इस नहर का निर्माण 1879 को हो गया था। 1879 को हमारा इस नहर का निर्माण हो गया था, पश्चिमी यमुना नहर का, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1879 से पहले, जब इस नहर का निर्माण हुआ था उससे पहले यमुना नदी
यमुना नदी जो कलेसर स्थान से प्रवेश करती है हरियाणा में, उसी स्थान पर ताजेवाला बांध का निर्माण हुआ था 1873 में। और इसी बांध के माध्यम से हरियाणा व पंजाब में सिंचाई हेतु दो नहर का निर्माण किया गया था। मतलब कि जब ताजेवाला बांध का निर्माण हुआ था 1873 में, तो 1873 में जब ताजेवाला बांध का निर्माण हुआ था, और तो इसी बांध से दो नहर निकाली गई थी। एक थी हमारी पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी थी हमारी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है वो हमारी यूपी में सिंचाई करती है, और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी हरियाणा में सिंचाई करने के लिए। नेक्स्ट, तो जब दो नहर निकाली गई थी तो हमारी पहली नहर थी पूर्वी यमुना नहर, और पूर्वी यमुना नहर का निर्माण यूपी में सिंचाई के लिए हुआ था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है हरियाणा के लिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है हमारी हरियाणा यमुना नहर, और इस नहर का निर्माण हरियाणा में सिंचाई के लिए हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर का निर्माण 1879 में हुआ था, और यह नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर व सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर की जो लंबाई है वो है हमारे 325 किलोमीटर की। सिर्फ पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 325 किलोमीटर की। अगर यमुना नहर से वो पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांच जाती हैं अन्य जिलों में जिनसे सिंचाई होती है, अगर उनकी भी लंबाई देखी जाती है तो कुल लंबाई जो है ब्रांच सहित वो है हमारी 3226 किलोमीटर। 3226 किलोमीटर सिंचाई करती है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पश्चिमी यमुना नहर से कुल 5 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, और पश्चिमी यमुना नहर हमारी जब यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले से, जिसकी ऊंचाई है 6330, वहां से जब हमारी यमुना नदी निकलती है तो यमुना नदी होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में यह नदी कलेसर स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, और कलेसर स्थान के दक्षिण में है हमारा ताजेवाला बांध, जिसका निर्माण 1873 में हुआ था, और 1899 में इसका नाम बदलकर हथनीकुंड बैराज रख दिया गया था। और हथनीकुंड बैराज को मछलियों का स्वर्ग भी मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो ताजेवाला स्थान से हमारी दो नहर निकाली गई हैं। पहली है हमारी पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी है हमारी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर से हमारी सिर्फ यूपी में सिंचाई होती है, और इन नहरों की जो निर्माण हुआ था वो 1879 में हुआ था, दोनों नहरों का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पश्चिमी यमुना नहर, जो हमारी ये नहर है। पश्चिमी यमुना नहर से कुछ ब्रांचेज निकाली गई हैं, कुछ शाखाएं निकाली गई हैं, जिससे अलग अलग जिलों में सिंचाई होती है। सबसे पहली है हमारी सिरसा इंद्री ब्रांच, जो सबसे बड़ी ब्रांच है यमुना पश्चिमी नहर की, और इसकी स्थापना हुई थी 1896 में, और यह हमारी करनाल से होते हुए जाती है। दूसरी ब्रांच है हमारी हांसी बुढ़ापा ब्रांच, और हांसी बुढ़ापा ब्रांच हमारी पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। फिर आती है हमारी सुंदरी ब्रांच हमारी भिवानी के लिए निकाली गई है। फिर है हमारी जींद के लिए हमारी एक ब्रांच निकाली गई है। फिर आता है हमारा रोहतक, और रोहतक के लिए हमारी राजीव गांधी नहर निकाली गई है। और फिर आती है हमारी झज्जर नहर, जो हमारा झज्जर जिले के लिए निकाली गई है। तो ये हैं हमारी कुछ ब्रांच व शाखाएं पश्चिमी यमुना
नहर की। हमारी एक शाखा दिल्ली के लिए निकाली गई है, दिल्ली में सिंचाई के लिए निकाली गई है, और यह हमारी करनाल जिले के मुन्नक गांव से, करनाल जिले के मुन्नक गांव से हमारी एक नहर निकाली गई है जिसे हम मुन्नक नहर भी कहते हैं, और मुन्नक नहर से दिल्ली में सिंचाई होती है। तो ये थी हमारी पश्चिमी यमुना नहर की जानकारी। अब जो हमारी यमुना नदी आती है, यमुना नदी हमारी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा पे बहती है, और ये हमारी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। फिर है हमारी मुन्नक नहर, और मुन्नक नहर को हम दिल्ली ब्रांच भी कहते हैं, जो हमारी करनाल से मुन्नक गांव से निकाली गई थी दिल्ली में सिंचाई के लिए। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि मुन्नक नहर 1996 में दिल्ली व हरियाणा सरकार के समझौते के साथ शुरू हुई थी। मतलब कि 1996 में दिल्ली व हरियाणा सरकार में समझौता हुआ था पानी के लिए, तो उन्होंने मुन्नक नहर का निर्माण शुरू कर दिया था। इसका जो उद्देश्य है इस नहर का, वो है हमारा दिल्ली व अन्य क्षेत्रों में सिंचाई करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 2003 में नहर का निर्माण शुरू हो गया था, और 2012 में इसमें पानी छोड़ दिया गया था मुन्नक नहर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि करनाल के मुन्नक गांव में यह नहर निकाली गई है, करनाल के मुन्नक गांव से यह नहर निकाली गई है दिल्ली के लिए, और इस नहर को, मुन्नक नहर को दिल्ली की जीवन रेखा भी कहते हैं, दिल्ली की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नहर दिल्ली में जब आती है तो दिल्ली से हैदरपुर के साथ 102 किलोमीटर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है वह वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जिसे हम WYC भी कहते हैं। इसकी कुछ शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में और पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा जिन जिलों में सिंचाई की जाती है वो है हमारे अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, हिसार व सिरसा। तो ये थी हमारी पश्चिमी यमुना नहर। फिर आती है हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नहर हरियाणा की, जो है हमारी भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर का जो निर्माण हुआ था वो हमारा 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था, जब पंजाब के नागल बांध जो हमारा सतलुज नदी पर है से निकाली गई थी। दोबारा देखिए कि सतलुज नदी पर एक बांध बनाया गया था, नांगल बांध, जो हमारा पंजाब में है, और इसी बांध पर 1954 में निर्माण करके नहर निकाली गई है, जो है हमारी भाखड़ा नहर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा में सबसे पहले भाखड़ा नहर, हरियाणा में सबसे पहले टोहाना स्थान जो हमारा फतेहाबाद में है, टोहाना स्थान से प्रवेश करती है हरियाणा में। और टोहाना स्थान को हम नहरों का नगर व कैनाल सिटी भी कहते हैं। नहरों का नगर व कैनाल सिटी भी कहा जाता है हमारा टोहाना स्थान को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, तो आइए इसको अब हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यह है हमारी सतलुज नदी, यह है हमारी सतलुज नदी, और सतलुज नदी और चेनाब नदी आपस में मिलती हैं और एक साथ बहती हैं, और इनके साथ सिंधु नदी आकर मिल जाती है हमारी। तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चेनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी,
और व्यास नदी व सतलुज नदी। तो सतलुज नदी हमारी ये बहती है और सतलुज नदी पर हमारे दो महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है हमारा भाखड़ा बांध और भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो है हमारी 226 मीटर, जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा बांध से ही 11 किलोमीटर दूर 11 किलोमीटर दूर हमारा एक और बांध बनाया गया है, जो है हमारा नांगल बांध। और नांगल बांध की हमारी ऊंचाई है 26 मीटर, जो हमारा पंजाब में है। अब नांगल बांध के बाद से ही हमारी एक नहर निकाली जाती है, जो है हमारी भाखड़ा नहर। ये है हमारी भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर की जो लंबाई है वो है हमारी 165 किलोमीटर। और भाखड़ा नहर जब निकाली जाती है तो वो हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना स्थान से, और टोहाना स्थान है हमारा फतेहाबाद में। टोहाना स्थान को हम सिटी ऑफ कैनाल व नहरों का नगर भी कहते हैं। अब भाखड़ा नहर से हमारी कुछ शाखाएं निकाली गई हैं, जैसे बरवाला व हमारी जूही नहर, हमारी लोहारू नहर, हमारी भिवानी उत्थान नहर, जिसे हम BN चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। और हमारी महेंद्रगढ़ में सिंचाई करने के लिए जवाहरलाल नहर भी निकाली गई है, जिसमें 1976 में पानी छोड़ा गया था। फिर आया है हमारी नरवाना नहर, जिससे हमारी जींद में, ये हमारा जींद है, जींद में सिंचाई होती है। ये हमारा पंचकुला है, ये हमारा यमुनानगर है, ये हमारा करनाल है, ये हमारा अंबाला है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ये हमारा कैथल है, ये हमारा महेंद्रगढ़ है, ये हमारा सिरसा है, हिसार है, भिवानी है, यहाँ हमारा फतेहाबाद है, जहाँ से यह नहर प्रवेश करती है, टोहाना स्थान से प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। दूसरी सबसे बड़ी नहर है हमारी भाखड़ा नहर। पहले पे सबसे बड़ी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई करती है। भाखड़ा नहर सिंचाई करती है, परंतु भाखड़ा नहर की जो शाखाएं हैं वो हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई करती हैं। तो अगर भाखड़ा नहर की पूछ लिया जाता है तो सिरसा, फतेहाबाद व हिसार सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा नहर की शाखाएं। भाखड़ा नहर की शाखाएं सबसे पहले है हमारा नरवाना शाखा, जो अभी हमने पढ़ी थी। नरवाना शाखा से जींद में सिंचाई होती है। नरवाना शाखा की जो क्षमता है वो है हमारी 2700 क्यूसेक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नरवाना ब्रांच से हमारे ब्रह्म सरोवर, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, और पुंडरिक सरोवर, जो हमारा कैथल में है, इन दोनों सरोवरों को पानी प्रदान करती है। अगर पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है और पुंडरिक सरोवर जो कैथल में है, इन दोनों सरोवरों में किस नहर से पानी आता है, तो वो है हमारा नरवाना नहर। ब्रह्म सरोवर जिसे हम लघु सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जवाहरलाल नेहरू नहर, और जवाहरलाल नेहरू नहर है हमारी महेंद्रगढ़ में। यह है हमारी महेंद्रगढ़ में। दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण करवाया गया था। मतलब दक्षिण हरियाणा का जो जिला है हमारा महेंद्रगढ़, जिसे हम खनिजों का नगर भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ में सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण करवाया गया था। और इस नहर में जो सबसे पहले पानी छोड़ा गया था वो 1976 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसी नहर से संबंधित हमारा 1987 में इसी नहर ने, मतलब जवाहरलाल नहर ने
महेंद्रगढ़ में खरीफ फसलों को नष्ट होने से बचाया था। अगर क्वेश्चन आता है कि खरीफ फसलों को नष्ट होने से कब बचाया गया था महेंद्रगढ़ में, तो वो बचाया गया था 1987 में। कौन सी नहर ने, कौन सी, जवाहरलाल नहर ने, जवाहरलाल नहर है ये, जवाहरलाल नहर ने। तो खरीफ फसलें जो होती हैं हमारी, खरीफ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ फसल, राबी फसल और हमारी जायद फसल। तो खरीफ फसलों की जो बुवाई होती है वो हमारी जून जुलाई में होती है, और खरीफ फसलों की जो कटाई होती है वो हमारी सितंबर से अक्टूबर में होती है। खरीफ फसलें हैं हमारी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, बाजरा आदि। दूसरे प्रकार की होती है हमारी रावी नदी, वो रवि फसलें। और रवि फसलों में हमारी जो बुवाई होती है वो हमारी सितंबर अक्टूबर में होती है, और कटाई होती है हमारी मार्च अप्रैल में। और उनमें आते हैं जैसे हमारे गेहूं व सरसों आदि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर को जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा था। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा गया है इस नहर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, इस नहर को बंसीलाल जी ने तैयार करवाया था। बंसीलाल जी ने इस नहर को तैयार करवाया था। तीसरी है हमारी जुई नहर, और जुई नहर है हमारी भिवानी में, और इसका निर्माण हुआ था 1969 में, जुई नहर का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जुई नहर हमारी भिवानी व रेवाड़ी रेल मार्ग के साथ लगते खेतों में व लगते क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, और इसकी जो लंबाई है जुई नहर की वो है हमारी 170 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका जो निर्माण किया गया था वो बंसीलाल जी के समय में किया गया था, और 2008 में इस नहर का नाम बंसीलाल नहर रखा गया था। फिर आती है हमारी भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, और भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना है हमारी भिवानी जिले में, और इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। फिर आती है हमारी लोहारू परियोजना, और लोहारू परियोजना है हमारी भिवानी में, लोहारू परियोजना है हमारी भिवानी जिले में। और लोहारू परियोजना की जो लंबाई है, लोहारू नहर की जो लंबाई है वो है हमारी 225 किलोमीटर, और इस नहर को हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोहारू परियोजना से भिवानी व चरखी दादरी जिले में सिंचाई होती है। फिर है हमारा बरवाला लिंक, बरवाला नहर। हांसी, अगर हांसी नहर पूछी जाती है तो हांसी नहर निकलती है हमारी पश्चिमी यमुना नहर से, और अगर हांसी बरवाला व बरवाला नहर पूछी जाती है तो वो निकलती है हमारी भाखड़ा नहर से, और यह है हमारी हिसार व हांसी जिले में। इसकी जो क्षमता है वो है हमारी 1700 क्यूसेक की, 1700 क्यूसेक की। फिर आती है हमारी गुड़गांव व गुरुग्राम नहर, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हमारा 1970 में इसका निर्माण करवाया गया था दिल्ली में, और इसका जो उद्देश्य है इस नहर का वो है हमारा फतेहाबाद, गुरुग्राम, नूंह व पलवल जिलों में सिंचाई के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, परंतु मुख्यतः रूप से इस नहर से जो सिंचाई होती है वो हमारी फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नहर हमारी दिल्ली में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकाली गई है। जब यमुना नदी हमारी दिल्ली में आती है तो दिल्ली में हमारा
ओखला स्थान पर ओखला बैरेज बनाया जाता है, जिससे हमारी ये नहर निकाली गई है, जो है हमारी गुरुग्राम नहर। और इस नहर से हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम में मुख्यतः रूप से सिंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नहर हमारी 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है। फिर आती है हमारे दादूपुर नलवी नहर परियोजना। और दादूपुर नलवी नहर परियोजना जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारा अंबाला जिले में पेयजल उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दादूपुर नलवी नहर को सरकार ने बंद करवा दिया है। सरकार ने इस परियोजना को बंद करवा दिया है। फिर है हमारा सबसे महत्वपूर्ण नहर जो है हमारी सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना। और इस नहर को हम SYL भी कहते हैं। और यह इसी नहर से पंजाब और हरियाणा में विवाद रहता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहर की वजह से पंजाब और हरियाणा में विवाद होता है, तो वो है हमारे सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना, जिसको हम SYL भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर का उद्देश्य क्या था। तो इस नहर का उद्देश्य था दक्षिण हरियाणा के जिलों में पानी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नहर को लेकर हरियाणा व पंजाब के बीच विवाद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस नहर की जो कुल लंबाई है वो है हमारी 212 किलोमीटर की। 212 किलोमीटर की। और इस 212 किलोमीटर में से जो हरियाणा में जो लंबाई है वो है हमारी 91 किलोमीटर की, 91 किलोमीटर की। और पंजाब में है हमारी 121 किलोमीटर की। अब ये जो हमारी नहर है जिस पे विवाद रहता है हरियाणा और पंजाब में, जो है हमारी सतलुज यमुना नहर परियोजना, इसका निर्माण कैसे शुरू हुआ था। तो सबसे पहले 24 मार्च 1976 को इस नहर की योजना बनाई गई थी। और यह योजना बनाई गई थी उस समय जो PM थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस नहर की योजना बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में जेल भरो आंदोलन चला था SYL का पानी लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब इस पे विवाद हो रहा था इस नहर पे, तो 2004 में पंजाब विधानसभा ने पानी देने से मना कर दिया था, वह जमीन वापस देने लगे थे। मतलब कि हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया था और जो हरियाणा की जमीन थी उसको वापस दे रहे थे पंजाब वाले। और इसी के कारण इस नहर पे बहुत ही लंबा विवाद चल रहा है। परंतु 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और पंजाब को पानी देने के लिए कहा। मतलब जब पंजाब ने 2004 में पंजाब की विधानसभा में यह हो गया था कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पंजाब हरियाणा को पानी देना पड़ेगा। पंजाब को पानी देने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2017 व 2018 में बजट पर 100 करोड़ रुपए दिए गए SYL को। मतलब SYL की मरम्मत के लिए या SYL से पानी लेने के लिए जो हरियाणा के बजट में जो इस नहर के लिए जो बजट दिया गया था वो था हमारा 100 करोड़ रुपए। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे हमारे कैप्टन अभिमन्यु सिंह। और लगभग हर वर्ष 100 करोड़ का बजट पास होता है SYL के लिए। SYL के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट पास होता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने थ्योरी के रूप में बांध व नहरें पढ़ी हैं। तो अब इनसे ही संबंधित हम अपने MCQ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी यमुना नहर किस नदी से निकाली गई है। तो पश्चिमी यमुना नहर हमारी यमुना नदी से निकाली गई है।
और जो जब यमुना नदी हमारी, मान लीजिए ये हमारा हरियाणा है, तो हरियाणा में कलेसर नामक स्थान से यमुना नदी प्रवेश करती है और कलेसर के दक्षिण में हमारे ताजे वाला बांध है जिसे हम हथनीकुंड बैराज कहते हैं। यहाँ से हमारी दो नहर निकाली गई हैं और ये नहर निकाली गई थी हमारी 1879 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नहर किस बांध से निकाली गई है। तो भाखड़ा नहर हमारी नांगल बांध से निकाली गई है, नांगल बांध से निकाली गई है, परंतु इसे एक साथ लिखा जाता है जैसे भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध है हमारा 226 मीटर ऊंचा, जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध है हमारा 26 मीटर ऊंचा, जो है हमारा पंजाब में। हीरा उसके बाद है जैसे हमारा हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध हमारा सबसे बड़ा बांध है। सबसे ऊंचा जो बांध आता है वो है हमारा टिहरी बांध, वो है हमारा टिहरी बांध। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो हरियाणा में सबसे पुरानी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर की कुछ हमारी शाखाएं हैं जैसे मुन्नक नहर, जो मुन्नक गांव में करनाल से निकाली गई है दिल्ली में सिंचाई के लिए। फिर है हमारी राजीव गांधी नहर जो हमारी रोहतक में। फिर है हमारी सुंदरी जहल और सुंदरी झील, सुंदरी नहर। फिर है हमारी हांसी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुड़गांव नहर किस नदी से निकाली गई है। तो गुड़गांव नहर हमारी यमुना नदी जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो हरियाणा में गुड़गांव नहर निकाली गई है आपकी फरीदाबाद और गुरुग्राम में सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हांसी नहर किस नहर की शाखा है। तो हांसी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर की शाखा, पश्चिमी यमुना नहर की शाखा है हमारी हांसी नहर। अब एक आती है हमारी बरवाला नहर, और बरवाला नहर जो है वो है हमारी भाखड़ा नहर की शाखा। नेक्स्ट है हमारा कि भाखड़ा नहर प्रणाली किस परियोजना पर जुड़ी हुई है। तो भाखड़ा नहर प्रणाली हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना पर जुड़ी हुई है। और भाखड़ा नहर हमारी हरियाणा में टोहाना स्थान से प्रवेश करती है। टोहाना स्थान जो हमारा फतेहाबाद में है उससे प्रवेश करती है। टोहाना को हम नहरों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ कैनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पश्चिमी यमुना नहर का विस्तार किस काल में हुआ था। तो पश्चिमी यमुना नहर का विस्तार हमारा ब्रिटिश काल में हुआ था और इसका निर्माण हमारा 1879 में हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 3226 ब्रांच सहित, और सिर्फ पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई पूछी जाती है तो वो है हमारी 325 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। तो हथनीकुंड बैराज हमारा यमुना नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। और इसकी जो हथनीकुंड बैराज का जो पुराना नाम है वो है हमारा ताजेवाला बांध। और ताजेवाला बांध से जो नाम बदला गया था हथनीकुंड बैराज वो हमारा 1999 में बदला गया था। और हथनीकुंड बैराज को ही हम मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजेवाला बैराज का नया नाम क्या है। तो ताजेवाला बैराज का नया नाम है हमारा हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है। तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई है हमारी 226 मीटर की, 226 मीटर की, और यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजेवाला बैराज कब बनाया गया था। तो ताजेवाला बैराज हमारा 1873 में बनाया गया था, 1873 में बनाया गया था। और इसका नाम बदला गया था हथनीकुंड बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मसानी बांध
किस नदी पर है? तो मसानी बांध है हमारा साहिबी नदी पर। जब साहिबी नदी रेवाड़ी में प्रवेश करती है तो रेवाड़ी के मसानी गांव में मसानी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट बांध है हमारा ओटू बैराज बांध, और ओटू बैराज बांध है हमारा सतलुज हमारी घग्गर नदी पर, जो है हमारा यमुनानगर में, जो है हमारा यमुनानगर में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू।